अगेन अगर लेबल पे ही आए, मर्द प्रोवाइडर्स हैं, शुरू से प्रोवाइडर्स हैं। औरतें क्या प्रोवाइड करती हैं? औरतें आपकी नस्ल को निकाल रही हैं। थैंक यू। और आपके घर को बना रही हैं, और आपको वो पीस दे रही हैं जो आप पूरे दुनिया के मैनेज से लड़के आप घर आ रहे हैं, तो वो पीस प्रोवाइडर है। यस, सो प्रोवाइडर दोनों हैं। एग्जैक्टली, प्रोवाइडर दोनों हैं, बट नौयत फ़र्क है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो तब आप एक्विटी पे आ सकते हैं। इक्वालिटी का लफ्ज़ यार मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादातर, बिकॉज मुझे लगता है कि हमें एक्विटी को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। कुछ चीज़ों में आप स्ट्रॉन्ग होगे, कुछ चीज़ों में आपकी वाइफ स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि हम जैसे अगर मैं इसको थोड़े आसान लफ्जों में पेश करूं तो हमेशा 50-50 नहीं होगा। कभी 20-80 होता है, कभी 60-40 होता है। इट डिपेंड्स। कभी कभार आप जैसे कभी कभार हमारा डाउन टाइम आता है, एक औरत का डाउन टाइम होता है, उसका मूड स्विंग्स होते हैं, उसको प्रॉब्लम्स होती है, तो वो 50 नहीं दे सकती, वो 80 नहीं दे सकती, उसको 20 देना, वो 20 ही दे सकती है। तो वहाँ उसको 80 की जरूरत है। बहुत अच्छा कहा। तो वो प्लीज वो चेंज होता है। तो वो 50-50 जो इक्वालिटी और उसके ऊपर बहस होती है, वो अब चेंज हो गई है। रिसर्चेस कहती हैं उसकी परसेंटेज ही चेंज हो गई है। कभी 30-70 है, कभी 60-40 है। बीवी ज्यादा दे रही होती है, शौहर कम दे रहा होता है। बट इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, द सर्कमस्टेंसेस व्हिच बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ आर गोइंग थ्रू इन देयर लाइफ। चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो घर की कोई सिचुएशन से रिलेटेड हो, म्यूचुअली होता है। एग्जैक्टली। जैसे फॉर इंस्टेंस एक बहुत छोटी एग्जांपल दूंगी कि आपके ससुराल में कोई दावत है, बीवी के ससुराल में दावत है, वहाँ पे कोई ऐसा फर्द है जिससे बीवी की नहीं बनती, अगर वो डिसरेस्पेक्ट हो सिचुएशन हो जाती, डिसरेस्पेक्टफुल हो जाते हैं वो, तो वहाँ पे इनपुट हस्बैंड का होगा। क्यों? क्योंकि उसका घर है, उसकी फैमिली है। तो वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं, इसकी बेइज्जती मैं यहाँ नहीं करवा सकता क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोटेक्टर हूँ इसका। सेम वाइस वर्सा, अगर बीवी का मैका है, वहाँ पर कोई ऐसा रिश्तेदार है जो आपके हस्बैंड को टॉन्ट कर रहा है या कोई ऐसी डिग्रेडिंग बात कर रहा है, तो वहाँ बीवी आके खड़ी हो कि नहीं, ये मेरा शौहर है, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हो गया ना, बैलेंस चेंज हो गया आपका। तो ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है। वैसे भी ये जो इक्विटी की बात करें, परसेंटेज की, वो ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फिक्स्ड नहीं है। और तभी तो कहते हैं रिश्ते में लचक की बहुत जरूरत है। वो लचक अगर नहीं होगा तो चीजें टूट जाती हैं। तो रिश्ते इसी तरह टूट जाते हैं, अच्छे नहीं चलते। लचक में ना निदा, उसी लचक में जैसे इन्होंने कहा ना, देखो रिस्पेक्ट, एक मर्द के लिए रिस्पेक्ट अलग तरह से दिख सकती है, सुनाई दे सकती है, महसूस की जा सकती है। उसी तरह एक औरत के लिए रिस्पेक्ट क्या कम, उसको कम रिस्पेक्ट चाहिए क्या? नहीं यार, हमें भी तो रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है। सो आप रिस्पेक्ट किस तरह से मांग रहे हो वो अलग हो सकता है। जनरलाइज करेंगे रिस्पेक्ट को आप कि औरत को क्या रिस्पेक्ट चाहिए, मर्द को क्या रिस्पेक्ट चाहिए। अगर हम अरसलान से पूछते हैं, अरसलान एक मर्द को एज हस्बैंड रिस्पेक्ट की फॉर्म में क्या चाहिए होता है? मुझे लगता है कि प्यार से बात कर ले। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक कि जब एक मर्द को सामने वाली औरत एक मर्द बन के चैलेंज करते हैं ना, तो वो फिर अपने उस मोड में आ जाता है। अच्छा नहीं, आई एम फाइटिंग समथिंग। आई थिंक औरतों के पास ये एक बहुत अच्छा एक फेमिनिटी जो उनकी है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ताला ने कुदरती उनमें डाली, कुदरती होती है और उससे मर्द बड़ी आसानी से पिघल जाता है, मोल्ड हो जाता है। जरूरत ही नहीं है आपको ऑल द वे अप जाने की कि तुमने ये क्यों किया। प्यार से अगर किसी को कह देना तो वो आपकी पूरी दुनिया आपके लिए अलग कर देगा। तो आई थिंक मेरे लिए रिस्पेक्ट का एलिमेंट सिर्फ क्या आदमियों को ये अच्छा लगता है कि औरत वही वाली बात जो एक आम जबान में समझा रही है वो रो के समझाए? नहीं, क्या वो अपने हुकूक रो के मांगे? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्यार से बात करें। कि आप हार्श हो के नैग करते हो ना, वो ना करें। अच्छा, मैं वहाँ यहाँ एक पॉइंट करूँ, बहुत सी औरतें होती हैं वो सर्वाइवल मोड में होती हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। क्योंकि उनका एक बैगेज होता है। क्या पता वो घर में इमोशनली अब्यूज हुई हो, उनको साइकोलॉजिकली अब्यूज किया गया हो, उनके पेरेंट्स की तरफ से, सिबलिंग्स की तरफ से, व्हाटसोएवर, उनको डिग्रेड किया हो, डिमीन किया गया हो। तो वो जो जिस सिनेरियो से गुजरती है ना, वो एक सर्वाइवल मोड में आई हुई है। उनको वो हर वक्त जंग की उसमें रहती है। सिर्फ एक मर्द ही है जो उसको पिघला सकता है। तो कभी कभार होता है ना, यार बहुत सख्त है ये हर वक्त लड़ने के लिए तैयार क्यों रहती है ये, या ये मर्दों से इतनी सख्ती से बात क्यों करती है? उसका बैगेज है वो।